नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र में। ज़ेनुगा एडवांस में हम लोग तंत्र पढ़ रहे हैं। आपको लगता होगा मैं बना रहा हूँ और आपको लगता होगा आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। इंसान उंगलियों की तरह है। आदमी की जो उंगलियाँ होती हैं, ये उंगलियाँ भी ऐसे सोचती होंगी कि मैं हिल रही हूँ। कौन हिल रहा है? उंगलियाँ हिल रही हैं। कौन हिला रहा है? मालिक कौन है इन उंगलियों का? ब्रेन का मालिक कौन है? हम लोगों को अपने बारे में ऐसा एहसास होता है जैसे हम सब की लाइफ अपने पूरे कंट्रोल में है। इसीलिए जब कुछ अच्छा करते हैं तो बड़े घमंड से भर जाते हैं। जब कुछ खराब हो जाता है हमारे से तो दुख से भर जाते हैं, जैसे कि हमने ही किया हो। मैंने देखा है जो भी मीनिंगफुल चीज़ मेरी लाइफ में हुई है वो मैंने चालू किया है, अगर वो हो गई तो धन्यवाद है लाइफ का। तो ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है तंत्र की, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं इसका निमित्त मात्र हूँ। अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो हम सब लोगों को शमशान तारा का और इन गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतनी ढेर सारी अड़चनें आती हैं किसी भी काम में। मुझे नहीं पता था ज़ेन योगा कंप्लीट हो जाएगी, मैंने तो खाली शुरू किया था। एक आदमी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता। तो अगर ये चीज़ मुमकिन हो पा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ, गॉड, डिवाइन फ्रैगमेंट ये चीज़ चाहती है कि हो। अब ये बात अपने आप के मन में आता होगा आपके कि सच है कि झूठ, आपके मन में आता होगा, मेरे मन में नहीं आ रहा है। ये भी लाइफ ने डिसाइड किया होगा कि मेरे मन में डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और पूरी तरह से जहर से भर जाएंगे, डाउट के जहर से, एक अक्षर नहीं सुन पाएंगे। उनको लगेगा हाय राम, कपोल कल्पना, कहानियाँ, ऐसे तो चीज़ हो ही नहीं सकती। अभी नहीं, कुछ साल बाद, शायद 100 साल बाद या शायद 500 साल बाद ये कहानियाँ सच लगेंगी। जैसा हम लोगों को आज बहुत सी कहानियाँ सच लगती हैं। जैसे मुझे मेरे पिताजी कहानी सुनाया करते थे, आपको भी शायद सुनाया हो, कालिदास की कहानी। कालिदास के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पता है? उनको भी देवी माँ के दर्शन हुए थे। उनकी पोयम है, भाई मजबूरी है, विश्वास करना पड़ेगा। कृष्ण भी जरूर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कागज़ के टुकड़े दिखाई देते हैं, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है, उसको हम गीता बोल देते हैं। मजबूरी है विश्वास करना। अब ये मास्टर हैं या नहीं है, मैं इस वीडियो को बनाऊं या नहीं बनाऊं, पहले विश्वास करना होगा, तभी बनाना पड़ेगा। और विश्वास इस बात का नहीं करना है कि चीज़ें हुई या नहीं। विश्वास इस बात का करना है कि क्या मैं इसको ग्रास्प कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ग्रास्प नहीं करूँगा तब तक मैं इसको पढ़ूँगा नहीं। मेरा केवल एक ही पर्पज़ है कि पूरी की पूरी तंत्र, जो चीज़ भी मुमकिन हो सकती है, वो मेरे थ्रू गुजर सके। तो अगर आपके मन में डाउट है तो मैं केवल लाइफ से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपकी डाउट को शांति मिले। एक बार एक अघोरी को, बहुत से लोग बहुत चीज़ें कोशिश करते हैं, सब लोग कर नहीं पाते। एक अघोरी को शव साधना करनी थी शहर में आप नहीं कर सकते। कोई आदमी अपने घर वालों को लेके जाके जला रहा है वहाँ पे, और वहीं पर डेड बॉडी के ऊपर एक आदमी बैठ करके शराब पी करके कुछ कर रहा है। तो इमेजिन करिए उसकी हालत क्या होगी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए शहर से दूर हट करके उसने एक डेड बॉडी को उठाया, जंगल लेकर गया, बहुत दूर जंगल में, और वहाँ पर उसके साथ अपनी क्रियाएँ करना शुरू किया। और वहीं पर एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया था जंगल में, उसने देखा है अघोरी कुछ कर रहा है। वो डर गया, पेड़ पे जाके छुप गया चढ़ करके। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ पर अघोरी अपने मंत्र जप कर रहा था ज़ोर ज़ोर से, और इसने भी वो मंत्र कान में सुन लिए और इसने भी रिपीट करना शुरू कर दिया। और वो बेचारा जो अघोरी है वो भी बहुत नया अघोरी रहा होगा, क्योंकि जो असली अघोरी होते हैं, पके हुए अघोरी होते हैं, वो कभी भी अपने मंत्रों को लाउडली नहीं बोलते हैं। तो ये बेचारा अघोरी भी नौसिखिया था, शब्दों से, मुंह से बोल रहा था मंत्र। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ज़ेनुगा में आपने थोड़ा बहुत सीखा हो करेक्टिव मेथड्स को। मन के अंदर शब्दों में भी नहीं बोलना होता, उसको बिना शब्दों के चलना चाहिए। करेक्टिव मेथड तब जाके सार्थक होते हैं। एनीवेज, और पता नहीं कहाँ से एक शेर आ गया और एक ही झटके में उस अघोरी को उसने काट के खा लिया, ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ लाइफ बहुत से रूपों में आती है,
किसी चीज़ को मुमकिन करना है या नहीं करना है ये केवल लाइफ डिसाइड कर सकती है। इसलिए कुछ कर लें ज़िंदगी में तो ज़रा घमंड मत करिएगा, और कुछ ना हो सके तो कोशिश करते रहिएगा। और जैसे ही उसकी गर्दन काटी शेर ने, उसका जो ताज़ा खून था उसको चूसने लगा, खाने लगा। हमेशा अपने फ्रेश जो शिकार होते हैं उनके साथ शेर ऐसे ही करते हैं। लेकिन आवाज़ें आ रही थी, तब भी आवाज़ आ रही थी। जब उसको मार दिया अघोरी को, तो डर के मारे वो शेर भाग गया, वहाँ से छुप गया कहीं। वो लकड़हारा वो देख रहा था ये सब चीज़, उसको क्यूरियोसिटी हुई। उसको पता था कि शेर हमेशा अपने शिकार को पकड़ने के लिए वापस आता है, बट फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी थी, ऊपर से नीचे उतर के आया और ये सब मामला क्या चल रहा है उसको देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसको लगा मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता इसका कुछ फ़ायदा ही होता हो। उसने भी वही किया जो अघोरी ने किया था, उसी कॉर्प्स के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर बैठ गया और मंत्र को रिपीट करना शुरू कर दिया। और मुश्किल से उसने 100 बार बोला होगा अपने मंत्र को। डीटी सामने आ गया, देवता जो थे वो सामने आ गए, बोलते बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एक कहानी है ये तो रियल स्टोरी हमारे सामने नहीं हुआ। जो इससे पहले वाली कहानी जो सुनी थी वो तो हमने एक्चुअल सुनी थी। क्या पता एनिमल के फॉर्म में आए हो, क्या पता उसके बाद बड़े हुए हों। खैर, बट डीटी आके प्रकट हो गए और वुड कटर ने, उस लकड़हारे ने भी यही चीज़ कहा जो हमारे मास्टर ने कहा था। ये तो मैंने ऐसे ही क्यूरियोसिटी वश किया था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या चाहिए। हम लोग तो भरे रहते हैं कुछ न कुछ चाहिए से, बट ये भी बेचारा कुछ चाहिए नहीं था इसको। तो माँ ने दर्शन दिए थे उसको भी। उनका उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्यों किया, क्यूरियोसिटी बस या नहीं क्यूरियोसिटी बस। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम कुछ मांग सकते हो, बताओ क्या चाहिए। तो उसने बड़ी इंटेलिजेंट सवाल पूछा उनसे। बोलती मुझे ये समझाओ कि ये बेचारा तो बहुत पुराना साधक लग रहा है, सालों साल से तपस्या कर रहा है, ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मैं कैसे सक्सेसफुल हो गया आपसे मिलने में, इसके पीछे क्या राज है। उस माँ ने कहा अपनी आंखें बंद करो, और तुरंत उसको याद आ गया, जैसे हमको और आपको याद आ जाता, अरे हाँ मैं तुमसे वहाँ मिला था स्टेशन पे, अरे हाँ मैंने चाबी वहाँ रखी थी। उसको तुरंत याद आ गया पिछले 10 लाइफ्स में वो यही साधना कर रहा था और बीच बीच में मर रहा था जैसे ये अघोरी मरा था। बोलते अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर तुमने इसको पहले नहीं किया था तो ये मंत्र इतनी आसानी से तुम्हें याद कैसे हो गया, और टाइगर के होते हुए भी तुम्हारे अंदर में डर कहाँ से ख़त्म हो गया, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आ गई कि तुम ये कोशिश करोगे। बोलती है वो जो शेर था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही थी। मैंने उस अघोरी को मारा है और मैंने उसको यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे पता था तुम यहीं पर वेट कर रहे हो, तुम यहीं लकड़ियाँ काट रहे हो, और मैंने ही तुमको वो बुद्धि दी ताकि तुम इस मंत्र को याद कर सको, और वो हिम्मत दी ताकि तुम इस काम को कर सको। बस तुम्हारे पूरे काम में थोड़ा सा बचा था, बस कुछ ही जब बचे थे कंप्लीट करने के लिए, ताकि तुम्हारी सिद्धि प्राप्त हो सके तुमको। अब तुमको सिद्धि मिल चुकी है, और इस बेचारे अघोरी को भी 2 बार और ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, तब जाकर के उसको फाइनल स्टेज पर जहाँ पर तुम आज हो वहाँ पर पहुँचेगा। कुछ मांगो मुझसे। समझदार लोग कभी भी कुछ सामान नहीं मांगते। मुझे बहुत साल पहले एक तांत्रिक मिला था, उसने मुझसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें, इलाहाबाद में मिले थे। मैंने कहा मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, आप बताइए मुझे क्या चाहना चाहिए। वो हंसने लगे, बोलते जो सही समय पर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या चाहना चाहिए। तो इसने कहा, इस लकड़हारे ने, कि माँ मुझे बस अपने आशीर्वाद के साथ रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए, बस यही मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और वही उसकी सबसे खासियत थी। अगर उसने कुछ मांग लिया होता सामान तो उसने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया होता। और जब मैंने कहा ना वो बन गया, उसकी लाइफ बन गई, उसको सिद्धि मिल गई। वैसे आपको पता है ना 2 तरह की सिद्धियाँ होती हैं, एक काया सिद्धि जिसमें कि आप जब तक चाहें तब तक जी सकते हैं अपनी मर्जी से, और दूसरी होती है माया सिद्धि। आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी काम मैजिकली क्रिएट कर सकते हैं। एक मिलती है तो दूसरी आपको अपने आप मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल थी उसके लिए। उसको जो सिद्धि मिली थी वो ये थी कि उसके साथ माँ रहने वाली थी 24 आवर्स अ डे, हर रोज़ 24 घंटे। अब माँ उसके साथ रहने वाली थी, उसकी बॉडी में नहीं। अगर उसकी बॉडी में रहती माँ तो वो इमॉर्टल हो जाता, उसके साथ रहती। माँ ने उसके माइंड को पोजेस कर लिया और उसको यूनिवर्सल कंप्यूटर के साथ उस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस करा दिया, सेक्शन 2B3 के साथ क्रॉस करा दिया, कनेक्ट करा दिया यूनिवर्सल कंप्यूटर के साथ। और अब उसको किसी भी सवाल का आंसर मिल सकता था। यही तो सेक्शन 2B करता है, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है। और अब वो कभी भी दुखी या फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली अपनी माँ के साथ, जो देवी माँ है, लाइफ है, उसके साथ खेल सकता है, जी सकता है। और इसी तरह से हमारे इन मास्टर के पास भी माँ आई थी। ये पिछले जन्मों का ही रिजल्ट था, एफर्ट था, जिसकी वजह से इनको जिना चंद्र सूरी के साथ पढ़ाई करने का भी मन किया। सबको मन भी नहीं करता है,
मेरे साथ कितने बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, किसी को सॉफ्टवेयर, किसी को एनिमेशन और किसी को कृष्णमूर्ति पढ़ने का मन करता है। क्यों अलग अलग है? पास्ट लाइफ। अगर पहले नहीं किया होता तो चाहे मौत का ही डर क्यों ना हो, शव साधना के लिए मैं राज़ी नहीं हुआ होता। ज़रूर पिछले जन्मों में मैंने उनको किया था और माँ चाहती थी कि मैं करूँ, बस जैसे मैं चाहता हूँ कि ये उंगली सीधी रहे, ये उंगली चाहती है कि मैं चाहता हूँ। और मैंने उस साधना में क्या पाया है ये तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, सभी तरह के स्पीच के बियॉन्ड है। उन्होंने मुझे अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी में कैसे ट्रैवल करना है ये सिखाया। उन्होंने मुझे एक जगह बैठ करके कहीं से कुछ भी चीज़ हो रहा है उसको सुनना और उसको देखना सिखाया। मैं एक कुर्सी पर एक जगह पर बैठ करके किसी भी पार्ट में दुनिया के जा सकता हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है, दीवार या स्पेस मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी चीज़ मुझसे छुपी हुई नहीं है। आपको पता है लकड़हारा कौन था? अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, तो ऐसा लगता होगा मैं कर रहा हूँ ना, ये इस बॉडी की औकात नहीं है, ये सब माँ की वजह से है। केवल माँ कर सकती है, जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं वही कर सकती है। और जब कोई बीमार, बहुत सीवियर बीमारी लेकर मेरे पास आता है तो माँ होती है जो मुझे बताती है इसके साथ ये करो तो ठीक हो जाता है। कभी कभी तो ये भी बोल देती है कि इस आदमी को अभी ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको और झेलना चाहिए अपने कर्मों का फल। फिर बहुत बार मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर इस आदमी को अभी ठीक होने की ज़रूरत नहीं थी तो आपने इसको मेरे पास भेजा क्यों? ऐसा भी पूछता हूँ मैं उनसे। और तब पता नहीं माँ के अंदर में कभी कभी कंपैशन आ जाता है, प्यार आ जाता है, फिर जो चीज़ नहीं होने वाली होती है वो भी हो जाती है, ठीक हो जाता है आदमी। तो मुझे चाहे एक जानवर बना दो, मुझे कुछ भी बना दो, बट अपने से दूर मत करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मुझे मानती है, मेरी बात सुनती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इसी अपनी माँ के साथ रिलेशन में, जो मेरी दुनिया की माँ है उसके साथ जो रिलेशन है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या आपके अंदर में कोई शक्तियाँ हैं बकवास, सब की सब माँ की है, मेरी कुछ नहीं है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है इतना ज़्यादा है कि केवल 60 साल में कोई नहीं सीख सकता इतना। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरा जो नॉलेज का सोर्स है वो कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। और मुझे मेरे मेंटर ने हेल्प किया है एक तरह से किसी भी दुनिया की किसी भी जानकारी के साथ, नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब दिक्कत ये है कि अगर डाउट आया, जैसे बहुत बार एक मैडम से आज मिला, मैं बहुत दिनों बाद मिला मैं उनसे, तो उनको पता है डाउट किस चीज़ का होता है? लिफ्ट का। और लिफ्ट में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती अकेले, लिफ्ट में ट्रैवल नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हम लोगों को लगता होगा कि हमारे डाउट बड़े जेन्युइन हैं, उनको डर लगता है कि अगर लिफ्ट में बैठी लिफ्ट रुक गया तो। होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन लिफ्ट तो लिफ्ट है। ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ होती है ग्रेट मिरेकल्स की, लेकिन हमको कौन रोकता है? हमारे डाउट्स। कैसे ख़त्म कर सकते हैं डाउट्स? सोचिएगा। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि आप इतनी खतरनाक शमशान तारा को अपनी माँ कैसे मान सकते हैं? और ऐसा क्वेश्चन बेवकूफ़ लोग ही पूछ सकते हैं। एक बार आपको दिख जाए ना वो फॉर्म, या समझ में आ जाए वो रूप क्यों है, तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा क्यों वो पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की माँ क्यों है। खैर, कैसे आप अपने डाउट को ख़त्म कर सकते हैं पता है? डाउट कचरे की तरह है, आता कहाँ से है? जब ढेर सारी बकवास थॉट्स चलते हैं दिमाग में। कैसे बकवास थॉट्स? कोई भी थॉट जो रेलेवेंट नहीं है, जब वो दिमाग में चलते हैं तो उसकी वजह से बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है डाउट के रूप में। आपको पता है अभी रिसेंटली एक नया मोबाइल फ़ोन आया जिसमें आप यहाँ से ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर कोई फ़ोटो खींचिए और उसको जूम करिए तो भी एकदम साफ साफ चीज़ें पढ़ने में आ जाएंगी। अभी एक रिसेंटली फ़ोन नोकिया का आया था, 32 मेगापिक्सल का आया था, लेकिन क्या कभी बन सकते हैं ऐसे कैमरेज? उससे भी अच्छे बन गए हैं। ज़रूर ऐसे लोगों ने बनाए होंगे जिनको लगा होगा कि ये पॉसिबल है। जिन्होंने डाउट किया होगा उनकी तो दुकानें बंद हो गई होंगी, नहीं है कि नहीं? तो पॉसिबल तो है। कैसे ख़त्म होगा वो डाउट? चीज़ों में चीज़ें पॉसिबल हैं, और यहाँ पर तो गॉड या लाइफ है। केवल एक तरीका है डाउट्स को ख़त्म करने का। कोई गेस? इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू दोज थिंग्स विच कैन टेल यू। अभी जो हम कर रहे हैं वो अपने डाउट्स को ही कम कर रहे हैं। आज से करीब 20 साल पहले मैंने इसको पढ़ा था।
मुझे लगता था बकवास है। अब डाउट खत्म हो गया। कैसे डाउट खत्म हुआ? 20 साल में क्या हो गया मेरे साथ? कुछ तो हुआ। इसका मतलब यह है, अगर डाउट भी है तब भी पढ़ते रहिए। एक तरफ डाउट और एक तरफ पढ़ना, एक तरफ कचरा एक तरफ पानी और साबुन। तो ये सुनना और पढ़ना आपके डाउट्स को खत्म कर देगा। बस 2 जन्म उसको लगेंगे, वो अघोरी एकदम सिद्ध हो जाएगा। आपको हो सकता है 5 जन्म लगे, बहुत कम है 5 जन्म।